आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 17 में कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड है। कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज की मैं आपसे बात करता हूँ। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ इफ एक्स-रे फोटोन कुड बी ऑब्टेन व्हेन एक्स-रे इज स्कैटर्ड एट डैश। तो याद होगा बेटा आप लोगों को, तमाम लोगों को, शिफ्ट इन वेवलेंथ या कॉम्पटन शिफ्ट या चेंज इन वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो है 2.426 एक्सपोनेंशियल -12 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला है। अब आपकी जो वेवलेंथ में चेंज है बेटा वो मैक्सिमम होगा अगर ये जो ब्रैकेट नजर आ रहा है इस ब्रैकेट की वैल्यू भी मेरे पास किसी तरीके से मैक्सिमम आ जाए। अब मैक्सिमम वैल्यू में निकालने की कोशिश करूंगा। मैंने एक दफा लिखा बेटा, मैंने तो पहले ब्रैकेट को लिखा, ब्रैकेट में मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा। एक दफा मैंने ऑप्शन दिया यहाँ पे 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री है तो बन जाएगा बेटा मेरे पास 1 माइनस कॉस 0। कॉस 0 निकालोगे तो आंसर आएगा 1, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 0। यानी एक दफा ब्रैकेट का आंसर मेरे पास 0 आ रहा है। अगली दफा मैंने एंगल की जगह बेटा रखा 90, तो फिर दोबारा सॉल्व करो 1 माइनस कॉस 90। यानी ब्रैकेट की वैल्यू में निकाल निकाल के चेक कर रहा हूँ। कॉस 90 निकालोगे तो आंसर आएगा 0, 1 में से 0 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास 1। ये एक दूसरा केस हो गया। अब तीसरा हो सकता है मेरे पास, अगर मैं एंगल की वैल्यू लूँ बेटा 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री लूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 निकालोगे तो आंसर हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करोगे तो 1 प्लस 1 करोगे आंसर 2 आएगा। कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 2। और मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, जब मैंने एंगल कितना कंसीडर किया, 180 डिग्री कंसीडर किया। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ कब होगा, जब एंगल की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। तो मैंने पूरे तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया, उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर होगा। तो एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा एग्जिस्टेंस ऑफ फोटॉन्स वाज कंफर्म बाय डैश। बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ फोटॉन जो कंफर्म की गई वो जिस एक्सपेरिमेंट की मदद से गई वो है कॉम्पटन इफेक्ट। मैं लिख भी देता हूँ आपको कि ये जो चीज कंफर्म की गई वो की गई कॉम्पटन इफेक्ट, और कॉम्पटन साइंटिस्ट का नेम है, इन्हीं ने इसके ऊपर वर्क किया। तो करेक्ट आंसर बेटा फिर इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी कॉम्पटन। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्स-रे इज डैश। तो आप लोग को इसकी डायग्राम याद होगी कि आपके एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन आके स्ट्राइक किया था, एक फोटोन आके टकराया था। एक मैंने फोटोन बनाया और एक फोटोन यहाँ से टकरा के चला गया था। अच्छा, पहले जो फोटोन टकरा आए के टकराया था इसकी वेवलेंथ आपको कम नजर आ रही है। वेवलेंथ याद है ना, वेव का जो डिस्टेंस होता है, ये इसकी वेवलेंथ है। पहले वाली जो वेवलेंथ है वो आपको कम नजर आ रही है, जबकि टकराने के बाद जो स्कैटर्ड हुई हुई वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ आपको कैसी नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे सर ये वेवलेंथ मुझे ज्यादा नजर आ रही है। मैं इस वेवलेंथ को भी बना के दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये जो वेवलेंथ नजर आ रही है बेटा, ये वेवलेंथ मुझे इसके मुकाबले में ज्यादा दिख रही है। सही नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। अब आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लो बेटा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर जाहिर सी बात है ये स्कैटर्ड है, यानी टकरा के जो जा रही है, तो स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वेवलेंथ जो है उसकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एमसीक्यू नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4, इन कॉम्पटन इफेक्ट अ हाई एनर्जी फोटोन ऑन स्ट्राइकिंग विद एन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन लॉस इट्स एनर्जी। तो बेटा इसका जो जवाब होगा, वो जो फोटोन अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है ना, होता क्या है कि फोटोन तो अपनी जगह पे रहता है, ये एनर्जी अपनी कुछ एनर्जी इसको इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। यानी पूरी एनर्जी नहीं देता बल्कि अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी पार्शियल एनर्जी अपनी ट्रांसफर करेगा। तो करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पार्शियली, यानी पूरी एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा बल्कि अपनी पार्शियल एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन आफ्टर कॉम्पटन इफेक्ट, यानी फ्रीक्वेंसी जो है कॉम्पटन इफेक्ट के बाद। अब देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब आप देखो बेटा बाद में वेवलेंथ ज्यादा है, आप देखो ना डायग्राम आपको बनी हुई नजर आ रही कॉम्पटन इफेक्ट की, आपकी डायग्राम के मुताबिक बाद में वेवलेंथ ज्यादा है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी, अब देखो क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कॉम्पटन इफेक्ट के बाद वेवलेंथ तो बढ़ती है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, यानी फ्रीक्वेंसी का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो इस एमसीक्यू में आप गलती नहीं करना कि भाई वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट इज एक्सप्लेन ऑन द डैश। तो बेटा कॉम्पटन इफेक्ट जो है पार्टिकल और वेव नेचर दोनों चीजों को डिफाइन करता है, यानी दोनों नेचर को शो करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7,
the phenomena in which X-ray photon is scattered from an electron, the scattered photon having the smaller frequency than the incident photon is called dash. तो बेटा ये तो पूरी की पूरी आपसे कॉम्पटन इफेक्ट की बात कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आके टकराता है, जो फोटोन आके टकराता है उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, टकराने के बाद उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, तो कॉम्पटन इफेक्ट की बात कर रहा है। जबकि आगे आपसे बोल रहा है एमसीक्यू नंबर 8 में डुअल नेचर ऑफ लाइट इज प्रूव बाय डैश। तो इसका करेक्ट जवाब भी बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, यानी कॉम्पटन इफेक्ट, क्योंकि मैंने कहा ना एमसीक्यू नंबर 6 में ही आपको बताया कि कॉम्पटन इफेक्ट में आप पार्टिकल की भी बात कर रहे हो, यानी पार्टिकल नेचर, और सेकंड जो नेचर नजर आ रही है वो क्या है, वेव नेचर, यानी डुअल नेचर को आपकी कंफर्म करती है कॉम्पटन इफेक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया एमसीक्यू नंबर 8 का। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 में कहा इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द स्कैटर्ड फोटोन हैज अ डैश। तो याद है ना बेटा, अभी बताया था मैंने स्कैटर्ड फोटोन, देखो ऊपर डायग्राम में, देखो ऊपर डायग्राम जो बनी हुई है, टकराने के बाद उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, ये रहा ना स्कैटर्ड फोटोन जो बना हुआ है, टकराने के बाद उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है और फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है। अब देखो वेवलेंथ बढ़ जाती है, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, फ्रिक्वेंसी कम होने वाला ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, बोलेंगे सर ऑप्शन नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रिक्वेंसी लेस देन दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, यानी उस फोटोन से फ्रिक्वेंसी कम हो गई जो आके टकराया था। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू मुझे नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 10, दिस पार्टिकल हैज नो चार्ज नोर हैज मास एंड कैन इंटरेक्ट विद चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल पार्टिकल। तो बेटा ये जो आपकी डेफिनेशन बताई गई है, डेफिनेशन असल में जो डेफिनेशन है ये फोटोन की डेफिनेशन है। फोटोन यानी लाइट की बात कर रहा है, यानी फोटोन जो आपके पास होता है जिसको आप इस तरीके से बनाते हो, इसका रेस्ट मास भी जीरो होता है, रेस्ट मास जीरो, और जबकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, तो ये फोटोन की डेफिनेशन है। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ एमसीक्यूज से जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज से, उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग को एमसीक्यूज क्लियर होंगे।